अजातिका सिंह का रुख कर लेते हैं, वो भी यहीं पर मौजूद है। अजातिका, वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और क्या ताजा नई जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, सुबह सुबह ये देश की राजधानी दिल्ली की मैन मेड डिजास्टर की ये वो सबसे बड़ी तस्वीर है जो आपको देखने को मिलेगी। ये राजेंद्र नगर जो कि सबसे बड़ा हब माना जाता है यूपीएससी कोचिंग का, ये आलीशान आपको कई मंजिला की इमारत दिखाई देगी, तमाम फैसिलिटीज से लैस ये इमारत दिखाई देगी। लेकिन जिस तरह से बीती रात को घटना हुई, वो कितनी शर्मनाक तस्वीर उसने देश की राजधानी के सामने पेश की है, वो इस बिल्डिंग के सामने नजर आएगा आपको। लगातार ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा है, 3 डेड बॉडीज निकाली गई हैं, कई सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो पूरी रात से जुड़े हुए हैं। परिवारों को अब तक सूचित किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी जानकारी फिलहाल अब तक नहीं है। 12 फीट तक पानी भरा रहा और कई घंटों तक उसे निकालने की जद्दोजहद चलती रही। ये देश की राजधानी की एक पहचान है और ये मैन मेड डिजास्टर की तस्वीर है। सवाल सबसे बड़ा यही कि जो अंडर वाटर यहाँ पर इकट्ठा हुआ, यानी कि बेसमेंट में हुआ, आखिर वहाँ पर 2 एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्यों नहीं थे? क्या इस बिल्डिंग के पास में एनओसी था, चाहे वो फायर का हो या फिर बाकी तमाम जरूरतों को लेकर जो एनओसी जारी किए जाते हैं, क्या वो था नहीं था? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढा जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर देखिए, अभी भी बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, जिसकी जानकारी अजातिका भी दे रही थी। अभी भी वहां पर पानी भरा है, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी वहां पर चल रहा है। बेसमेंट में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है, मशीनों के जरिए पानी को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ, दमकल की टीमें और पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। राव आईएएस कोचिंग सेंटर में यह हादसा जो हुआ उससे हर कोई हैरान है, और लापरवाही किसकी? सीधे सीधे सवाल कोचिंग संस्थान को लेकर भी और दिल्ली सरकार को लेकर भी। बेसमेंट में अब भी पानी भरा हुआ है, कहा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी वहां पर चल रहा है, टीमें रात भर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। मशीनों का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है और मशीनों के जरिए पानी वहां से बाहर निकाला जा रहा है। और आरएमएल हॉस्पिटल से मदिहा खान मेरे साथ बनी हुई है, आइए उनका सीधे रुख करें। मदिहा, 3 लोगों की जान गई है, 2 छात्राएं और एक छात्र बताए जा रहे हैं जिनकी जान गई है। अब इनकी पहचान हो चुकी है, कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, कल शाम 7 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ था और कई घंटे बाद जो है वो वहां से जो शव थे वो निकाले गए स्टूडेंट्स के। पहले 2 फीमेल स्टूडेंट्स के वहां से शव निकाले गए, आरएमएल अस्पताल उनको लाया गया शवों को, और उसके बाद देर रात वहां पर एक और छात्र का शव जो है वो निकाला गया। तकरीबन 3 वहां से शव जो है, बॉडीज जो हैं वो निकाली गई, आरएमएल अस्पताल आई हैं। देर रात तक यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे, वो स्टूडेंट्स जो कि उन लोगों के परिचित थे, जानते थे, दोस्त थे, वो यहाँ अस्पताल में मौजूद रहे और कई स्टूडेंट्स थे, उनकी आइडेंटिटी कैमरे पर हमारे सहयोगी को नहीं बताई। ये कहा कि अभी उनके पेरेंट्स को नहीं इन्फॉर्म किया गया है, इसी वजह से अभी वो लोग खुल के बात नहीं कर रहे हैं कि आखिर वो स्टूडेंट्स कहाँ से थे। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर जानकारी मिली है, दिल्ली के नहीं थे वो स्टूडेंट्स, बाहर से आए हुए थे पढ़ने के लिए, और उनके पेरेंट्स को देर रात इन्फॉर्म किया गया या नहीं किया गया, ये अभी जानकारी ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर शव पहुंच गए थे, उसके बाद देर रात तक पुलिस की फॉर्मेलिटीज चलती रही और साथ ही साथ जो उनके परिचित थे, उनके दोस्त थे, वो यहाँ पर देर रात तक मौजूद रहे और सभी छात्रों ने सवाल उठाए कि आखिर इस सबका जिम्मेदार कौन, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वहां पर, आलीशान बिल्डिंग्स, उसमें इस तरह की लाइब्रेरीज चलती हैं और लाइब्रेरीज में किस तरह की फैसिलिटीज होती है, और अचानक इतना बड़ा अगर हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि जिम्मेदार या जिम्मेदारी इसमें सिर्फ एक ही नहीं है, इसमें सिस्टम के कई लोग मौजूद हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है। और सवाल ये होता है कि जिनकी जिम्मेदारी है, क्या उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो पाएगी या नहीं। फिलहाल तीनों शव जो है आरएमएल अस्पताल में है और अब क्योंकि सुबह हो चुकी है तो अब ऑफिशियल तौर पे जानकारी आने की उम्मीद है कि ऑफिशियल तौर पर हम तक भी जानकारी आए कि उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया है और क्या उनके पेरेंट्स अब कितनी देर में दिल्ली पहुंचेंगे और फिर आगे की क्या फॉर्मेलिटी होगी। लेकिन अभी तक अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिलहाल शव जो हैं
वो अस्पताल पहुंच गए हैं और अभी कोई स्टूडेंट्स भी हमें आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है अब से कुछ देर में जो उनके फ्रेंड्स थे वो यहाँ पर पहुंचे और उनसे भी हम बातचीत करें। लेकिन अभी फिलहाल जो पेरेंट्स हैं उनको सूचित किया गया या नहीं किया गया, ये अभी जानकारी सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा मदिहा, क्योंकि आप दिल्ली के नहीं थे, आप ये जानकारी दे रहे हैं, वो दिल्ली के बाहर से थे।